को ला रहे हैं अपने कर्म में। वो भगवान अपने कर्म में आ रहे हो। शादी कराओ तो आ रहे हो है, जनोई करो तो आ रहे हो है, मर रहो तो संस्कार करना है, अग्नि संस्कार, तो वहां वो भगवान आ रहे हो है। घर बनाना हो तो वहां वो संस्कार भगवान आ रहे हो है। भगवान को जो चक्र है वो तुम्हारे साथ घूम रहे हो। जैसे तुम घूम रहे हो जन्म के चक्कर में, ऐसे भगवान श्वेत वाराह कल्प को चक्कर तुम्हारे साथ मार रहे हो है। ऐसे भगवान वैवस्वत मनवंतर को चक्कर तुम्हारे साथ मार रहे हो है। ऐसे भगवान बुद्धावतार को चक्कर तुम्हारे साथ मार रहे हो, और वह चक्कर में तुम भगवान के साथ चक्कर मार रहे हो, वह चक्कर में अपना सारो कर्म कर रहे हो। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति है अघायुरिंद्रियाम। अपन या जन्म मरण के चक्कर में अकेले चक्कर वाले नहीं है, भगवान भी अपने साथ चक्कर मार रहे हो है। ये जो एश्योरेंस है अपने को, ये भक्ति को एश्योरेंस है। ये जो एनवायरमेंट है कि अपन अकेले यहाँ चक्कर नहीं मार रहे हैं, अपने साथ भगवान भी टाइम टू टाइम छोटे बड़े, कोई घंटा को कांटा बन के, कोई मिनट को कांटा बन के, कोई सेकंड को कांटा बन के, कोई डेट को मंथ को कांटा बन के भगवान भी अपने साथ चक्कर मार रहे हो है। ये कितनी बड़ी आश्वस्तता है, कितनी बड़ी आश्वस्तता है। और जब अपन या कुछ मेंशन करें तो भगवान को भी कितनी बड़ी आश्वस्तता होगी कि यार शादी करने में भी तुम मुझको भूले नहीं, जन्मने में भी तुम मुझको भूले नहीं, मरने में तुम मुझको भूले नहीं, तुम्हारा घर बना रहे थे तब तुम भूले नहीं, तुम दुकान खोल रहे थे तब तुम मुझको भूले नहीं, तुम मकान बना रहे थे तब तुम भूले नहीं। हर वक्त तुम्हारे हर चक्कर में तुमने मेरो चक्कर साथ रखे हो। अब भगवान कह रहे हो कि तुम मुझको रैलिश कर रहे हो ना हर काम में, अब मैं भी तुमको हर काम में रैलिश करूंगा करके वो भगवान अपनी सर्विस कर रहे हो है। वो भगवान अपनी सर्विस कर रहे हो, भगवान भी अपनी रैलिश कर रहे हो। नहीं तो एक बात समझो कि ब्रह्म को तो सारो जगत जो है वो रूप सु ब्रह्म ही प्रकट भयो है। तो जब सारो जगत के रूप सु ब्रह्म प्रकट भयो को एडिशनल अवतार की जरूरत क्या है? जब सारो जगत ब्रह्म को ही रूप में प्रकट भयो तो अवतार की जरूरत क्या है भाई? गरज क्या पड़ी तुमको? कौन सी वस्तु भगवान को अवतार नहीं है कि एडिशनल अवतार की जरूरत है? और जब हरेक के बीच में परमात्मा है तो फिर जब हरेक के बीच में हरेक वस्तु में परमात्मा जो है वो अंतर्यामी की तरह मौजूद है, जब मौजूद है तो अवतार होने की जरूरत क्या है? तो अपना दयाराम गावे, अपना दयाराम गावे कि प्रकट मले सुख थाए। क्या है? श्री गिरिधर प्रकट मले सुख थाए। फुट तिल पूरे थी क्या? तिल को दैवा में पूर दो तो दियो नहीं जले, तिल को तेल पूरो तो दिया जले। तो तिल में से जा वक्त तेल प्रकट होए तब दिया जले। बटेरा में अपन तिल पूर दें तो दिया नहीं जलेगो, और वह तिल में से जा वक्त तेल निकाल के बटेरा में डालो तो दिया जल उठेगो। अंतरयामी अखिल मा चेतति कहो कोनु दुख जाए, प्रकट मले सुख थाए। तो अपने को सुख थाए वा के लिए परमात्मा भी तो प्रकट हो रहे हो कि नहीं? तो अपने को रैलिश नहीं कर रहे हो तो परमात्मा प्रकट काय को हो रहे हो अवतार में? कभी श्वेत वाराह कल्प ले रहे हो है, कभी वैवस्वत मनवंतर के चक्कर मार रहे हो है, कभी बुद्धावतार के चक्कर मार रहे हो है। काय को यार चक्कर मार रहे हो? अपने गली में कोई चक्कर मारे तो अपन पूछे मजनू हो गए हो क्या? गली के चक्कर क्यों मार रहे हो? हमारी गली के, मेरी गली में तुम्हारा क्या काम है? भगवान कहे कि हाँ काम है मेरे, क्योंकि मैं मजनू तुम्हारो, क्योंकि तुम भी मेरे तो मजनू हो ना। या रहस्य को समझो, ये परस्पर को एक दूसरे को रैलिश करने को, परस्पर एक दूसरे को रैलिश करके और सर्व करने को आखो ये भक्ति को, कर्म को, ज्ञान को अपना प्रोग्राम है। वह प्रोग्राम के तहत महाप्रभु जी ने सबसे पहले कृष्ण को इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि वो पहलो चमचा को डोज है, पहलो डोज जासु अपन वाकू एप्रिशिएट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, बाकी टेस्टिंग कर सकें, और यदि वो एप्रिशिएट करे फिर वाकू हैवी डोज भी दिया जा सके। अब तक को मजा आ गई ना, तो थोड़ा और 2 घूंट और ज्यादा ले ले। अब चमचा में दूध पिया ऐसा नहीं, अब कटोरा में पी ले। बात समझ रहे? तो ब्रह्म को कटोरा
बाद में प्रस्तुत हो रहे है, वो पर्यावरण को कटोरा। पहले पर्यावरण को कटोरा प्रकट नहीं हो रहे हो, पर्यावरण में चमकती बिजली पे पहले अपना ध्यान जा रहे हो, कृष्ण रूपी, वो कृष्ण रूपी बिजली पे अपना ध्यान पहले जा रहे हो, जो अपनी भक्ति को चमका रही है। वह ब्रह्म को इंट्रोड्यूस करने के बाद कितनी लेट महाप्रभु जी यह बात को कह रहे हैं, वह बात पे अपन ध्यान दें तो अपने को आश्चर्य हुआ है। मैंने पर्यावरण की बात क्यों बताई, वो आपको रहस्य समझा रहे हो। अपरम तत्र पूर्वस्मिन वादिनो बहुधा जगु माइकम सगुणम कार्यम स्वतंत्र चैति नहीं कथा। दूसरे लोग कुछ भी कहते हो, महाप्रभु जी कह रहे हैं उनको बकवास करने दो ना, अपने समझना क्या है, अपने समझना है कि यदि कोई वाको माया मान रहे हो तो माया रूप भी भगवान बन्यो है, यदि कोई वाको अणु मान रहे हो तो अणु रूप भी भगवान बन्यो है, यदि कोई वाको कर्म मान रहे हो तो कर्म रूप भी भगवान बन्यो है, कोई वाकु जो है वो वासना मान रहे हो तो वासना रूप भी भगवान बन्यो है। कौन सा भगवान? ब्रह्म रूप भगवान। अपरम तत्र पूर्वस्मिन वादिनो बहुधा जगु माइकम सगुणम कार्यम स्वतंत्रं चैति नैकदा तदेव एतत् प्रकारेण भवति इति श्रुतिर्मितम्। ब्रह्म ने ही ये सारे रूप लिए हैं, ये सारे रूप ब्रह्म ने लिए हैं करके या पर्यावरण को, जो ये आखो जो पर्यावरण है भक्ति को, सेवा को, वह पर्यावरण ब्राह्मिक पर्यावरण है। ये बात महाप्रभु जी ने यहाँ एस्टैब्लिश कर दी कि यहाँ ब्रह्म के पर्यावरण के अलावा और कोई पर्यावरण नहीं है, या कुछ जो लोग भी दूसरों पर्यावरण मानते हो वो भी ब्रह्ममक ही है। ये बात महाप्रभु जी ने यहाँ ब्रह्म की ब्रह्मता को एस्टैब्लिश करने के लिए, भक्ति के लिए कही। और ये करने के बाद द्विरूपम चापि तज्ञेयम गंगावत जल रूपिणी महात्म संयुता नृणाम सेवताम भुक्ति मूर्तिदा मर्यादा मार्ग विधि। ना वो मर्यादा मार्ग विधि और लौकिक विधि और भक्ति की विधि ये सब ला के प्रत्यक्षासान सर्वेशम प्राकाम्यम स्यात्याजले विहिताच फलात् तद्धि प्रतीत्यापि विशिष्यते। वो जो देवी वाला पहलू है वाको, वो तुमको लोक से दिखाई नहीं दे रहे हो है, वो शास्त्र से दिखाई नहीं दे रहे हो है। देवी वालों जो पहलू है वो कौन सा पहलू? कृष्ण वालों पहलू, वो तो भक्ति से दिखाई देगा। तो कृष्ण को प्रकाशन कौन करेगा? भक्ति करेगी। कृष्ण की भगवत्ता को प्रकाशन होएगो, वो कैसे होएगो? तुम्हारे में कृष्ण भक्ति होएगी तो कृष्ण भगवान है, और तुम्हारे में यदि कृष्ण भक्ति नहीं होएगी तो अपने पुष्टि मार्ग की टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी है कि वो भगवान नहीं है, वो ग्वाल मंडली है। कैसी अच्छी टर्मिनोलॉजी अपन ने घड़ी है। यदि तुम्हारे में भक्ति नहीं है, वही कृष्ण को रूप हो, वही मदन मोहन जी, वही लड्डू गोपाल, वही द्वारकाधीश, वही मथुराधीश, वही गोवर्धन नाथ जी, सब ग्वाल मंडली है, भगवान नहीं बचे। क्यों भगवान नहीं बचे? क्योंकि तुम्हारे में भक्ति बची नहीं। तुम्हारे में भक्ति प्रादुर्भूत हो जाए तो ग्वाल मंडली पाची भगवान बन जा रही। एकदम शुद्ध गुजराती बोल रहा हूं मैं, मेरी बात समझिए। या बात को महाप्रभु जी इंट्रोड्यूस करके और कह रहे हैं यथा जलम तथा सर्वम यथा शक्ता तथा बृहत यथा देवी तथा कृष्ण। और वो कैसो है? वाको महाप्रभु जी ने खुलासा क्या किया कि जगत तो त्रिविधम प्रोक्तम ब्रह्म विष्णु शिवास तथा देवता रूपवत प्रोक्ता ब्रह्मणीथम हरिर्मता। क्यों वाकु मैं पर ब्रह्म कह रहा हूं कि जैसे गंगा देवी गंगा के तीर्थ में और गंगा के जल में रह रही है, गंगा की नियंत्रण करने वाली है। माने गंगा के जो भी कुछ फंक्शन है वो गंगा को जल नियंत्रण नहीं कर रहे हो है। गंगा के जो भी आध्यात्मिक फंक्शन है, पाप से मुक्ति दिलानो, ये करनो, शुद्ध करनो वगैरह, वो नियंत्रित कौन के द्वारा है? गंगा देवी के द्वारा है। तो वो जो नियंत्रक देवी है, वह के दर्शन तुमको हो नहीं रहे हैं। तुमको तीर्थ के दर्शन शास्त्र से हो रहे हैं और जल के दर्शन तुमको आंख से हो रहे हैं, पर वह देवी के दर्शन तुमको कैसे होंगे? प्रवाहा भेद बुद्धये। तुम्हारे में वो सिफत जागे
कि वो यही है। ब्रजवालु रे वैकुंठ नहीं जाऊं, वो सिफत है कि हमारे घर में हमारो ठाकुर विराज रहे हो है, वो सिफत तुम्हारे में है, तो तुमको तुम्हारे घर में ठाकुर में वह ब्रह्म के दर्शन हो जाएंगे, वह परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे, वह भगवान के दर्शन हो जाएंगे। जब तुम्हारा ये अभेद बुद्धि खत्म हो गई कि जहां तुम हो वहां तुम्हारो भगवान है, तुम कहां हो? अक्षर ब्रह्म में तुम्हारो भगवान कहां है? तद्धाम परमम मम। जीव क्या है? वह अक्षर ब्रह्म को अंश है। काल कर्म स्वभाव प्रकृति पुरुष में पुरुष को अंश जीव है, तो पुरुष जो है वो अक्षर ब्रह्म में है और पुरुषोत्तम भी अक्षर ब्रह्म में है। अपन दोनों एक पर्यावरण के प्राणी हैं। या बात को जब अपन समझेंगे अभेद बुद्धि से, तो अपने को वहां में स्नेह प्रकट होएगो। या बात को अपन नहीं समझे अभेद बुद्धि से, तो अपने को लगे कि भाई ये कोई दूसरे पर्यावरण का प्राणी है। जैसे एक बात समझो कि अपन पानी में चले जाएं तो अपने को मच्छी क्यों अपनी नहीं लगे? क्योंकि मछली को पर्यावरण कुछ और है जहां अपना दम घुट रहे हो, और अपने पर्यावरण में मछली को ला रहे हैं तो मछली तड़प तड़प के मर रही है। तो अपने को मछली के साथ वो अभेद बुद्धि नहीं जगे जैसी अभेद बुद्धि अपने को मनुष्य के साथ जग रही है। क्योंकि ये मनुष्य है, ये मेरो पर्यावरण को प्राणी है। तो इतने एक पृथ्वी के भीतर पर्यावरण के छोटे से अंतर होने से अपने को इतना अंतर पड़े है। तो जहां मेजर पर्यावरण के अंतर आ रहे हैं, जैसे शुरुआत में जब हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट के एक्सपेरिमेंट चल रहे थे, डार्विन ने जब इवोल्यूशन थ्योरी कही, उसके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारे प्रयोग किए, जहाँ में कुछ बॉटनिस्ट थे, कुछ जियो माने वो पशुशास्त्री थे। तो उन सबन ने बहुत सारे प्रयोग किए या बात को कि क्या एनवायरनमेंट कितना रोल या में इवोल्यूशन में इन्वायरमेंट को क्या रोल है और हेरिडिटरी को क्या रोल है। और वह रोल के तहत अचानक उनको एक बात, एक साइंटिस्ट को नाम अभी याद नहीं आ रहा है पर बड़ा मज़ेदार नाम है, तो वह साइंटिस्ट को ऐसा लगे हो कि अंत में तो अपन सब खून सुई तो सारो शरीर बन रहे हो है, तो या को खून वहां में चढ़ा दें तो वहां के गुण वहां में प्रकट हो जाएंगे। तो एक खरगोश के कोई दूसरे जानवर में खून चढ़ाया हो, वो खून चढ़ाते ही मर जाए। उनको समझ नहीं आया कि भाई खून से ही सब चीज जिंदा हो रही है, खून से ही अपना सारा शरीर बन रहे है, और वही खून अपन ने चढ़ाए हो तो मर क्यों जा रहे हो। तब उनको पता चले हो कि केवल हेरिडिटरी जो है वो रोल नहीं भज रही है, हेरिडिटरी कोई रोल नहीं है, कुछ एनवायरनमेंट को भी रोल है। अब वो अपन यहाँ तक देख सकें कि आज मनुष्य के भी जो ब्लड ग्रुप है, वो जा ब्लड ग्रुप को है, वो ब्लड ग्रुप वाको चढ़ाए हो ना, तो वाकी बॉडी को एनवायरनमेंट वह ब्लड को एक्सेप्ट करे, और दूसरो ब्लड ग्रुप चढ़ाए हो नहीं कि आदमी के राम बोल जाए। क्यों? कि वह ब्लड के जो सेल है वो भी एक एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट वह ब्लड को एक्सेप्ट कर रहे हो। तब उनके साइंटिस्टन के मन में से ये अहंकार निवृत्त भयो कि हम हेरिडिटरी को यहाँ से वहाँ चेंजेस करके कुछ भी नई नई प्राणी की पैदाइश करके इवोल्यूशन करके दिखा देंगे। अरे भाई, इवोल्यूशन करके दिखा दोगे, वो इवोल्यूशन भी होएगो तो एनवायरनमेंट के तहत होएगो, सीधो ब्लड के ट्रांसफ्यूजन से नहीं होएगो। वो पीछे साइंटिस्टन को कबूल करना पड़ेगा तो भाई हमें एनवायरनमेंट को भी बहुत मेजर रोल है, और जहाँ एनवायरनमेंट को जो प्राणी हैं वह एनवायरनमेंट में वाको वाह तरीके से खून पैदा हो रहे है, और वाह तरीके के खून को वाकी बॉडी को एनवायरनमेंट पसंद करे। जो बॉडी को खून केवल खून है करके कोई भी बॉडी में कोई खून डाल दियो, वासुओं के जीवित रहने के कोई चांस नहीं। चूहान पे प्रयोग किए तो चूहा मर गए। चूहान की जो 4-5 जातियां हैं ना, हमें 2 जाति का एक को खून यहाँ में चढ़ा, वो खून चढ़ाते चूहा मर गए सब। तब उनको पता चली कि भाई अपन जितना सरल सोच रहे थे
कि सब हेरिडिटी के चेंज से चेंज हो जाएगा, ऐसे सब तो हेरिडिटी के चेंज से चेंज नहीं हो रहे है। एनवायरनमेंट को भी यहाँ में मेजर रोल है। मेरे कहने को मतलब क्या है कि अपन यूँ समझ रहे हैं कैसे अपन पुष्टि के कुल में जन्म गए करके अपन पुष्टि हो जाएंगे, क्योंकि खून तो पुष्टि को है कि नहीं। अरे भाई खून पुष्टि को, पर एनवायरनमेंट पुष्टि को नहीं है। तो महाप्रभु जी पुष्टि प्रवाह मर्यादा में स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि सोपि तैस्तत् कुले जात कर्मणा जायेत प्रवाहेपि समागत्य पुष्टिस्तैर्न युज्यते सोपि तैस्तत् कुले जात कर्मणा जायते यत। वो एनवायरनमेंट में फिट ही नहीं हो पाएगा। माने पुष्टि जीव यदि प्रवाह के एनवायरनमेंट में गए तो वो वहां फिट नहीं हो सकेगा, और प्रवाही जीव पुष्टि के एनवायरनमेंट में आ गए तो पुष्टि में फिट नहीं होएगा। हम बालक हैं, बेसिकली पुष्टि मार्ग जो महाप्रभु जी ने प्रवर्तित किया वह एनवायरनमेंट में क्यों फिट नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि सोपि तैस्तत् कुले जात कर्मणा जायते, कोई कर्म के कारण या आ गए हैं पर यह एनवायरनमेंट में अपने आप को फिट नहीं कर पा रहे हैं। यही यह बात का प्रमाण है कि वो कोई दूसरे एनवायरनमेंट के बालक हैं जो महाप्रभु जी के एनवायरनमेंट में आ गए हैं। सोपि तैस्तत् कुले जाता प्रवाहेपि समागत्य पुष्टिस्तैर्न युज्यते सोपि तैस्तत् कुले जाता कर्मणा जायेत। प्रवाह को जीव यदि पुष्टि के एनवायरनमेंट में चले गए तो पुष्टि में सेट नहीं हो पाएगा। पुष्टि को जीव यदि प्रवाह के एनवायरनमेंट में चले गए तो पुष्टि। मैं ऐसे कई जैनन को जानू हूं, छोरीन को, जो जैन है बेचारी, और वो कहीं पुष्टि की जीव हैं, तो अपने पुष्टि मार्ग वाले जितने सेवा करें वासु चौगनी सेवा वो कर रही हैं। ऐसी एक दो नहीं, 4-5 छोरीन को मैं जानती, तू भी जानती होगी, वो जैन है बेसिकली, पर वो पुष्टि के एनवायरनमेंट में फिट हो गई हैं क्योंकि उनमें पुष्टि को बीज भाव है। वो बीज भाव या एनवायरनमेंट में खिल गए हो, वह एनवायरनमेंट में नहीं खिल रहे हो। तो और अपने बालक हैं जो महाप्रभु जी के वंशज हैं, वो महाप्रभु जी के एनवायरनमेंट में फिट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि उनको बीज भाव मूलतः पुष्टि को नहीं होके या तो प्रवाही है या चर्षणी है या कोई मर्यादा को बीज भाव है, तर को यहाँ फिट नहीं हो पा रहे। तो एनवायरनमेंट को भक्ति में बहुत मेजर रोल है। ये महाप्रभु जी ने पुष्टि प्रवाह मर्यादा में अपने को अच्छी तरह से समझाया है, और वह समझाने के कारण महाप्रभु जी बहुत धीरे से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई ब्रह्म को जल्दी से इंट्रोड्यूस मत करो, क्योंकि ब्रह्म को एनवायरनमेंट तुमको मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? वाकई महाप्रभु जी ने आखिर सिद्धांत रस में एक प्रकार बताया है कि ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशान देह जीवयो सर्वदोष निवृत्ति है और सर्वेशाम ब्रह्मता तथा। वो एनवायरनमेंट मिले तो वो समर्पण को प्रोग्राम तुमसे एग्जीक्यूट हो पाएगा, नहीं तो तुमसे समर्पण ही एग्जीक्यूट नहीं होगा, बाकी सब बात एग्जीक्यूट होंगी। 56 भोग तुम कर सकोगे, मोहन थाल मठड़ी हे केसर के हिंडोला ढीकड़ो पूछड़ो ब्रज यात्रा भगवत यात्रा, वो सब तुम करोगे, वो तो तुम सब कर सको। जो नहीं कर सक रहे हो वो क्या बात है? समर्पण। क्यों समर्पण नहीं कर पा रहे हो? क्योंकि तुम समर्पण के एनवायरनमेंट के प्राणी नहीं हो यार। समर्पण के एनवायरनमेंट के प्राणी होते तो समर्पण से तो सरल कोई चीज ही नहीं होती। क्यों सरल चीज नहीं है? वह को कारण समझो कि समर्पण में सूरदास जी क्या कर रहे हैं कि या में कहा घटेगो तेरो नंदन नंदन कर घर को ठाकुर आप हो रहे चेहरो। जो तुम खा रहे हो ठाकुर जी को भोग धरो, वह में और ज्यादा धरने की जरूरत क्या है? तो समर्पण को एनवायरनमेंट सेट नहीं हो रहा है। गामसु मांगना है, गामसु धरना है, ये करना है, ढीकड़ो करना है, पूछड़ो करना है, क्योंकि प्राणी अपन समर्पण के एनवायरनमेंट के नहीं है। तो जब समर्पण को एनवायरनमेंट अपने में नहीं है, वो अपने में अनुभव ही प्रकट नहीं हो रहा है समर्पण का अनुभव, तभी भक्ति की कथा तो और सेवा की कथा तो वाकई बाद की कथा है ना। क्योंकि समर्पणे सती सेवाधिकार, समर्पण को ही अधिकार क्या फाफा पड़ रहे हैं अपने को, तो सेवा को अधिकार आएगो कहां से? तो सेवा को अधिकार समर्पण को एनवायरनमेंट में तो सेवा को वातावरण खिलेगा और सेवा के वातावरण में भक्ति को खिलेगा। तो ये एक आखिर प्रोसेस है पर्यावरण की या बाजू की। और वह बाजू की प्रोसेस क्या है? ब्रह्म संबंध के कारण एक ब्राह्मिक पर्यावरण है, समर्पण के कारण एक पारमात्मिक पर्यावरण अपने को पैदा हो रहा है,
और परमात्मिक पर्यावरण के कारण अपने को जो है वो भगवान अपने को वहाँ में प्रकट होएगो। और वो भगवान जब प्रकट भयो तब भक्ति हो सकेगी, क्योंकि भगवान का मतलब क्या है कि जाकी भक्ति करी जाती होए वा को नाम भगवान, और जो भक्ति करतो होए वा को नाम भक्त। तो भजन को जो संबंध है वह भजन के संबंध में ही सर्विस और रेलिशमेंट दोनों छुपे भय है। अपन वाकु रेलिश नहीं कर पा रहे हैं, अपन वाकु सर्व नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने पास सेवा को पर्यावरण नहीं है। सेवा को पर्यावरण नहीं क्यों है? क्योंकि अपने पास समर्पण को पर्यावरण नहीं है। समर्पण को पर्यावरण क्यों नहीं है? कि अपने पास वह समर्पण के पर्यावरण के बाहर को जो पर्यावरण है शरणागति को, वो पर्यावरण नहीं है, करके अपने को अन्याश्रय की प्रेरणा हो गए। क्यों अन्याश्रय अपन कर रहे हैं? वह पर्यावरण के अपन जीव नहीं है। जैसे सूरदास जी कहे ना कि मेरो मन अनंत कहां सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। जहाज को पंछी यदि उड़ भी गए हो ना तो पाछो जहाज पे आएगो। ऐसे अपन या पर्यावरण के जीव होते तो अपन उड़ भी जाएंगे तो पाछे या पर्यावरण में आएंगे, पर या पर्यावरण के अपन जीव नहीं है। यहाँ रहते होंगे ना पाछे भग जाएंगे। ऊपर जाको अपन राम राम कहनो सिखा में पिंजरा में, वो एक बखत छूट गयो ना पिंजरा के पर्यावरण से तो फिर राम राम नहीं करे, टेंटे ही करे। तो पर्यावरण आपको टेंटे को है, राम राम को नहीं है। राम राम तो वापे तुमने जबरदस्ती पेरू खवा के मिर्ची खवा के वाकू जबरदस्ती वापे थोप दी है गरीब पे। वो छुट्टो हो जाए ना बेचारो, क्योंकि वो जब तक पिंजरा में बंधे हो तो क्या करे, तो राम राम करे वो कि भाई राम राम करने से अपने को मूंगफली मिलती हो, राम राम करने से पेरू मिलते हो, राम करने से मिर्ची मिलती हो, अमरूद मिलते हो, तो काय को टेंटे करनी। वो भी समझदार है, पर जब वक्त वो छूट जाए पिंजरा से फिर कभी राम राम नहीं करे, वाके बाद वो टेंटे ही करते हुए। तो वो ये सारी बातें कहां से आ रही हैं? पर्यावरण से आ रही हैं। यह बात को महाप्रभु जी कैसे सिद्धांत मुक्तावली में से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये सब बात आपको लग रहा था कि मैं कहाँ की बात कहाँ बता रहा हूँ, पर इन बातों को सुन के आप जोशी जी की वार्ता पढ़ोगे ना, जगन्नाथ जोशी की, तो आपको लगेगा कि कैसे ये सारी पर्यावरण की बात वहाँ वो महाप्रभु जी कह रहे हैं। वो आज तो नहीं हो सकेगा, अपन कल या परसों में करेंगे, पर या रहस्य को अपने को एक वक्त समझना पड़ेगा। और वह पर्यावरण की बात करके, और महाप्रभु जी जब वक्त ये कह रहे हैं कि कामचारस्तु लोकेस्मिन् ब्रह्म परमानंद रूपे तू कृष्णे स्वात्मन निश्चय। अब यहां परमात्मा आया कि यदि कृष्ण को तुमको परमानंद मानने को मूड बन्यो, माइंड सेट बन्यो, कृष्ण को परमानंद मानने को जो तुमको माइंड सेट बन्यो, तब तुमको अपनी आत्मा में कृष्ण दिखाई देगो। जो बात मैंने आपको पर्यावरण के रूप में बताई थी, तो पर्यावरण अपने बाहर ही नहीं है, वो पर्यावरण अपने भीतर अपना कॉन्स्टिट्यूटिंग फैक्टर भी बन जाए है। जो बात मैंने आपको बिजली के रूप में समझाई कि बिजली जो है वो बदल के पर्यावरण में ही नहीं है, बदल को जो पर्यावरण है वही बिजली को कॉन्स्टिट्यूट भी करे है। और वो जो परमानंद को जब वक्त आपको निश्चय भयो कि कृष्ण परमानंद है, वह वक्त आपको यह एहसास होएगा कि कृष्ण तो मेरो परम आत्मा है, मेरे देह के भीतर मेरे आत्मा है, और वह मेरे आत्मा के भीतर कृष्ण परमात्मा की तरह मौजूद है। वो आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा। अब वो आपको बाहरी बात नहीं लगेगी, बाहर तो है ही वो, पर बाहर होते भय भी आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन लगेगा पर्सनालिटी को, कि मेरी पर्सनालिटी यदि कॉन्स्टिट्यूटेड है तो या परमात्मा से कॉन्स्टिट्यूटेड है। और वो परमात्मा से कॉन्स्टिट्यूटेड परमात्मा जब वक्त आपको अपनी बात लगी, वह वक्त आपको समझ में आएगा कि आपकी भक्ति जो है वो सौदाबाजी की भक्ति नहीं है। वो भक्ति तो आपकी ऐसी भक्ति है, वह तरीके की भक्ति है कि जैसे आप खुद को चाह रहे हो, कृष्ण को आप वह तरह से चाहोगे कि कृष्ण को दूसरे को नहीं चाह रहे हो, मैं खुद को जैसे चाह रहे हूं वह तरह से मैं कृष्ण को चाह रहे हूं, क्योंकि कृष्ण मेरी खुदी है, कृष्ण मेरी अंतरतम खुदी है, मेरे भीतर के रही भाई जो खुदी है वो कृष्ण है। और वो खुदी जा वक्त में आपको कृष्ण लगे हो, वह वक्त जो कृष्ण की भक्ति है ना, वो सच्ची कृष्ण की भक्ति होगी। वो कृष्ण की भक्ति या पर्यावरण में खिल सके है,
दूसरे पर्यावरण में खिल नहीं सके करके या लेवल पे महाप्रभु जी ने वहाँ परमात्मा इंट्रोड्यूस कियो। परमात्मा इंट्रोड्यूस करने के बाद परमानंद रूपे तु कृष्णे स्वात्मनि निश्चय अतस्तु ब्रह्मवादे न कृष्णे बुद्धिर्विधीयताम। अब जाके ब्रह्मवाद आए हो, पहले ब्रह्मवाद नहीं आयो। अब देखो भक्ति की परिभाषा की या की ब्यूटी समझ बेटा कि जा वक्त अपन ये बात कह रहे हैं कि महात्म्य ज्ञान पूर्वस्तु सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेहो भक्ति रीति प्रोक्त, वहां में महात्म्य ज्ञान अपने को ब्रह्मवाद से समझ में आवे और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह तो परमात्मा के कारण होवे, क्योंकि वो भीतर की हकीकत है वो बाहर आ जाए। तो ब्रह्मवाद प्लस परमात्मा, ब्रह्म प्लस परमात्मा सु अपने को महात्म्य ज्ञान और सुदृढ़ सर्वतोधिक स्नेह को कॉन्स्टिट्यूटिंग फैक्टर है। पर वह कॉन्स्टिट्यूटिंग फैक्टर को महाप्रभु जी कैसे स्लोली इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कृष्ण से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि कृष्ण वो डोज है ब्रह्म को, कृष्ण ब्रह्म को वो डोज है कि गंगोत्री सु गंगा सागर तक बहती गंगा कि आप छोटी सी लोटी भर के ला रहे हो, जब प्राण निकल रहे हैं वह वक्त गंगा जल अपन मुंह में डालें कि भाई ये ले तेरे उद्धार के लिए ये गंगा जल है, वो छोटी सी लोटी को गंगा जल है। वो कृष्ण तो उतनी छोटी सी लोटी को गंगा जल है आपके घर में विराजो भयो कि भाई या में पहले बुद्धि लगा, और वहां में बुद्धि कैसे लगाएगो, ऐसे मत लगाइयो कि छोटी लोटी है, ऐसे समझ कि गंगोत्री सु गंगा सागर तक बहती भाई गंगा जो है वही ये छोटी लोटी है, जो ये छोटी लोटी है वही गंगोत्री सु गंगा सागर तक बह रही है। अब ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी बात हो गई ना, पर ये कॉन्ट्राडिक्शन तुमको समझ में आयो तो यार ब्रह्म को बड़ो डोज ले पाओगे। कृष्ण को डोज तो अभी ले नहीं पा रहे हो, वहां ब्रह्म को डोज लोगे ना तो 10 हो जाएंगे। वो मैंने काका जी की बात आपको सुनाई, सिंहस्थ मेला की, मोहनथाल की, वैसी कथा हो जाएगी कि वो पंडित जी आए, उन्होंने कहा कि महाराज आपके यहाँ हम कथा करें। काका जी ने की कथा करो, हमारे यहाँ कोई कथा करने वाला नहीं है। पंडित जी ने की कथा तो हम कब को इतनी कर दें, पर यहाँ प्रसाद की क्या व्यवस्था है। कि महाराज पुष्टि मार्ग में प्रसाद की व्यवस्था की कोई कमी है कि फिर कथा करने में क्या हरकत है। दूसरे दिन मोहनथाल आयो, उन्होंने कि ये क्या चीज है, उन्होंने कि यही तो पुष्टि मार्ग है। उन्होंने चक्के देखे बड़ा स्वादिष्ट है, तो उन्होंने कि एक पर पुष्टि मार्ग और लाओ, 2 पुष्टि मार्ग और लाओ, ऐसे 16 कला के 16 पुष्टि मार्ग खा गए और इतना दस्त हो गई कि कथा वथा सब बंद। तब प्रथमेश काका जी ने कही कि महाराज पुष्टि मार्ग खाना सरल है, पचाना थोड़ा कठिन है। खाना तो बहुत सरल है, पचाना पुष्टि मार्ग कठिन है, क्योंकि 16 पुष्टि मार्ग तुम खा गए गर्मी के दिन में, जेठ में, अब वो पुष्टि मार्ग पचे कोई। तो यह बात को ध्यान समझो कि पहले ही ब्रह्म दे दे ना तब भाग जाएंगे, पुष्टि मार्ग पचे कोई नहीं। पहले कृष्ण जो है वो पच सके है। क्यों कृष्ण पच सके है, वह को कारण ध्यान से समझो कि कृष्ण जो है वो साइकिल है ब्रह्म में पैदा भयो, जाकू महाप्रभु जी कहे हैं कि सैव कदाचित जगद उद्धारार्थम अखंड पूर्ण प्रादुर्भूत सन कृष्ण उच्यचे। वो कृष्ण के लिए महाप्रभु जी ने एक व्यवस्था बताई है कि डूबते भय आदमी को बचाने के लिए अपनो परायो कोई व्यक्ति हो तो रस्सी फेंके, कोई टायर फेंके, पर अपनो व्यक्ति हो तो अपन रस्सी या टायर नहीं फेंके, खुद को पानी में कूदें बचाने के लिए। कृष्ण अपने को बचाने के लिए खुद आवे है, क्योंकि अपने पोषण में वाको आनंद आ रहे हो, रैलिश कर रहे हो। वो रैलिश कर रहे हो अपनो पोषण, और वाको पोषण को अपन रैलिश करेंगे तो एक दूसरे को बचाने की अपन सर्विस प्रोवाइड कर सकेंगे। अपन वाकी सर्विस करेंगे बचाने के लिए, वो अपने को बचाने की सर्विस करेगा। अपन वाकु पूतना से बचाएंगे, पूतना मने अज्ञान, अविद्या पूतना नष्टा गंध मात्रा अवशेषिता। वो अपने को पूतना से बचाएगा, वो अपने को अघासुर से बचाएगा, वो अपने को काली नाग से बचाएगा, वो अपने को बकासुर से बचाएगा। वो वाकु बचाने के लिए अपने को भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। वो कैसे अपन करेंगे, तो शुरुआत में ब्रह्म को डोज नहीं लिया जा सके। पर्यावरण वह वक्त नहीं आ रहे हो, व्यक्ति पहले आ रहे हो।
प्राणी पहले आ रहे हो, पहले प्राणी सु प्राणी को अपन एक पर्यावरण के जाने कि हम एक पर्यावरण के प्राणी हैं, तब फिर अपन दोनों को पर्यावरण क्या है